नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशोलॉजी। ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है, रूरल सोशोलॉजी। इसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम जब ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात करते हैं तो पाते हैं कि प्रारंभ में मानव आखेट अर्थात शिकार या एक तरीके से उसकी आखेट अवस्था में रहता था। प्रागैतिहासिक काल की बात है। उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो आर्थिक रूप से शिकार करने व खाद्य सामग्री एकत्रित करने, मछली पकड़ने, पशुपालन की अवस्था थी उस टाइम। ग्रामीण समाजशास्त्र से पूर्व की अवस्था वाले समाज आदिम समाज, जनजाति समाज या आखिट समाज के रूप में जाने जाते हैं। वो एक तरीके से समाज में गिरिजन यानी कि पहाड़ों में रहते थे, नदी नालों में रहते थे, या घुमंतु भी कह सकते हैं उनको, पशुपालकों के रूप में भी कह सकते हैं। इस तरीके से वो कार्य करते थे। तो ग्रामों का इतिहास तो अति प्राचीन है, लेकिन ग्रामीण समाजशास्त्र का इतिहास 19वीं शताब्दी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र विषय की जो उत्पत्ति है वो 19वीं शताब्दी की देन है, जब से ग्रामीण समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन एवं कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधियों से प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ पर हम ग्रामीण समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उसकी एक समीक्षा करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या क्या क्षेत्र है। स्कोप ऑफ रूरल सोशोलॉजी, ये रिव्यू। तो इसमें हम जब एक समीक्षा के रूप में बात करते हैं तो ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में पहला आता है ग्रामीण सामाजिक संगठन, दूसरा आता है ग्रामीण सामाजिक संरचना। पहला यहाँ पर रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा रूरल सोशल स्ट्रक्चर, और तीसरा आता है ग्रामीण सामाजिक संरचनाएं अर्थात रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर चौथा आता है ग्रामीण सामाजिक समूह अर्थात रूरल सोशल ग्रुप्स। पांचवा आता है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं रूरल सोशल प्रोसेस। छठा आता है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन रूरल सोशल चेंज। सातवां आता है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। और आठवां आता है ग्रामीण नगरीय संबंध रूरल अर्बन रिलेशनशिप। नौवां आता है ग्रामीण जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन। और 10वां आता है ग्रामीण पुनर्गठन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र की बात करते हैं तो इन सब टॉपिकों का ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन कराता है। इनको ध्यान में रखते हुए ही ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कार्य करता है। इन सब के बारे में वो एक वैज्ञानिक सोच आधारित शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें ग्रामीण सामाजिक संगठन किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है ग्रामीण लोगों का, वो किस तरीके से यूनाइट रहते हैं, उनका काम करने का, बैठने का, व्यवहार करने का किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें किस तरीके की यूनिटी है, और
एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ें उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखे जाता है। उसके बाद में हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं। जो ग्रामीण है, ग्रामीण समाज शास्त्र है, उसकी एक स्ट्रक्चर होता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी विषय वस्तु कोई भी हो, उसकी पहचान उसकी संरचना के माध्यम से होती है और उस संरचना के माध्यम से ही उसका नामकरण होता है। तो यहाँ पर हम जैसे ग्रामीण और अर्बन में हम अंतर महसूस करते हैं, तो उसमें पाते हैं कि वो ये अर्बन का स्ट्रक्चर अर्बन जैसा होगा, ग्रामीण का स्ट्रक्चर ग्रामीण जैसा होगा, अर्थात उसकी संरचना के आधार पर ही हम उसको अंतर महसूस कर पाते हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं होती है जो ग्रामीण वेलफेयर का काम करती है, ग्रामीण बच्चों का एजुकेशन का काम करती है, ग्रामीणों के डेवलपमेंट का काम करती है। तो ये संस्थाएं होती हैं उनकी, जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना, इस तरीके से इंदिरा गांधी आवास योजना, इसी तरीके से जल संरक्षण, वो क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, ये गाँव के अंदर बनाए जाते हैं, प्लांटेशन, पर्यावरण, इस तरीके से ये कई चीज़ें होती हैं, ये संस्थाएं होती हैं जो उनका एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट करती है। इस तरीके से ग्रामीण सामाजिक समूह होते हैं, ग्रुप्स में। ग्रामीण जीवन हमेशा छोटे छोटे लघु और बृहद समूहों में विभाजित होता है और वो समूह एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे से वो एक समूह के सदस्यों की भी हेल्प करते हैं। तो ये भी ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है और इसका भी ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन कराता है। इसके बाद में सामाजिक प्रक्रियाएं, ग्रामीण और शहरी एक प्रोसेस है। ग्रामीण से निकल के व्यक्ति शहर की तरफ आता है, ये एक ग्रामीण प्रोसेस है। क्यों जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसका भी समाजशास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन कराता है। इसके साथ ही ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, जो सोशल चेंजेज हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं आजकल ग्रामीणों के अंदर। ग्रामीण जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, उनमें भी शहरी जैसे परिवर्तन आने लगे हैं। बहुत से चेंजेज आ रहे हैं, खान पान, रहन सहन और उनकी सब चीज़ें, बात करने के, उनकी लैंग्वेज, सारी चीज़ें चेंजेज हो रहे हैं। इसका भी हमें ग्रामीण समाजशास्त्र व्यवस्थित रूप से अध्ययन कराने में सहायक होता है। इसके बाद में हम परिवर्तन देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, एक तरीके से औद्योगिक परिवर्तन होता है उनके अंदर, सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, कई प्रकार के परिवर्तन वर्तमान समय में देखे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों पे। तो उन परिवर्तनों को एक तरीके से अध्ययन करने का आधार ग्रामीण समाजशास्त्र ही होता है। सातवां है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, डेवलपमेंट होता है तो प्रॉब्लम भी होती है, जनसंख्या बढ़ती है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, विधवाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में एक तरीके से बच्चों से संबंधित चाइल्ड एब्यूज बहुत ज़्यादा समस्या है, लेबर से संबंधित है समस्याएं हैं, और हम कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा चलती है, पुत्र प्रदान, पुत्र की चाहत, इस तरीके की कई समस्याएं होती हैं, स्मोकिंग है, नशा है, ये सारी चीज़ें समस्याएं ग्रामीणों में किस तरीके की समस्याएं आती हैं और उससे निराकरण किस तरीके से हो, इसका भी ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन कराता है। ग्रामीण नगरीय संबंध, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी होती है, दोनों में किस तरीके से ग्रामीण लोग नगरों से दूर रहना चाहते हैं, नगर के लोग किस तरीके के होते हैं, ग्रामीण लोग किस तरीके से सीधी सादी, एनवायरनमेंट किस तरीके से शुद्ध होता है, खान पान शुद्ध होता है, इस तरीके से चीज़ें उनके अंदर अंतर, दोनों का भी एक तरीके से ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। इसके बाद में ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण पॉपुलेशन, कहते हैं कि देश आज़ादी की पूर्व या आज़ादी की टाइम 75 पॉपुलेशन ग्रामों में निवास करती थी। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। तो इस तरीके से ये जो गाँव का पॉपुलेशन है घट के शहरों की तरफ जो भाग रहा है, जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है,
तो इसके संबंधित जो कार्य कारण हैं उनका भी ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन कराता है। इसी प्रकार से ग्रामीण पुनर्गठन, कुछ योजनाएं चल रही हैं जो पुनर्गठन मतलब गाँव में सारी सुविधाएं इस तरीके से प्लानिंग चल रही है ताकि वहाँ से उनका एक तरीके से पलायन नहीं हो। इन चीज़ों को रोकने के लिए भी जो भी उपाय हो रहे हैं उन चीज़ों का भी ग्रामीण समाजशास्त्र बखूबी से अध्ययन कराता है। इसके साथ ही हम ग्रामीण समाजशास्त्र का जो मूल कार्य समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना होता है कि किस तरीके से समाज का विकास हो सकता है, ग्रामीण समाज का विकास हो सकता है, उनको खोज निकालने में ये ग्रामीण समाजशास्त्र बहुत सहायक होता है। इसके साथ ही ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण कार्यकर्ताओं को ग्रामीण समस्याओं के यथार्थ में सहायता करेगा और आगे उन्हें समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त उपचार करने या कार्यक्रम बनाने के योग्य बनाएगा। इस तरीके से कार्य भी ग्रामीण समाजशास्त्र में किए जाते हैं। तो ये आज का ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित जो टॉपिक है उसके बारे में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के बाद में आपको फिर मिलते हैं। नमस्कार।